नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने तथा समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर क्रमशः तापमान कम होता जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं या फिर समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होती है, गिरावट आती जाती है। दूसरा कह रहा है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है, पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट आ जाती है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर है सही। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। यहां पर हमें सही कथन देखना है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है डी, एक, दो और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। दूसरा, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग 100 होती है। मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें, उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, तो पहला तो है सही। दूसरा, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग 100 होती है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। जो सही है वह है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ऑक्सीजन की, कैल्शियम की। कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, अतः वह पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पौधों की वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, लवणयुक्त भूमि की वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसा आप देखते हैं कि जहां पर समुद्र और भूमि का जो क्षेत्र मिलता है, वहां पर जो वनस्पति उगती है वह मैंग्रोव वनस्पति उगती है। मिट्टी जो जल द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बिल्कुल सही है। और जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, अतोड़ मिट्टी कहलाती है। तो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट तीनों हमें सही मिले हैं। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उन्हें मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। दूसरा, पहला, तीसरा। तो यहाँ पर हमारे तीनों सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने किया था। सही है। दूसरा कह रहा है निकेत एक सूक्ष्म स्थान है जिसमें एक ही जाति अथवा उपजाति निवास करती है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो सही है। बी कह रहा है दोमट मिट्टी पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त होती है। बी इज करेक्ट। सी कह रहा है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर 50% ऊर्जा का ह्रास होता है। ऐसा नहीं है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। तो हमें सी मिला है गलत। डी कह रहा है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक लिंडेमान है। यहां पर डी भी सही है। जो असत्य है वह है सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। सही है। जो पौधे हैं वो मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। दूसरा कह रहा है वायुमंडल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लगभग 50% स्रोत है। तो 50% नहीं, लगभग ये है नाइट्रोजन का 78% स्रोत है। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। यहां पर जो सही है वह है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शंस हैं डायरिया, काली खांसी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, निमोनिया। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से गैसों, जल वाष्प तथा धूल कणों से हुई है। पहला तो है सही। दूसरा कह रहा है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है। जो जलवाष्प की मात्रा है वो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है, घटती जाती है। तीसरा कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है। तो यहां पर तीसरा है सही। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। जो सही है वह है पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, सॉरी, पहला और तीसरा कहां पर है? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यदि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब क्या होता है? घटता है। यदि तापमान घटता है तो वायुदाब घटता है। ऐसा, ये विपरीत होता है इसके। यदि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। तथा तापमान घटता है तो वायुदाब क्या होता है? वायुदाब बढ़ता है। जो पहला है वह है गलत।
दूसरा, दो स्थानों के वायुदाब के अंतर के कारण ही पवन का संचार होता है। दूसरा है यहां पर सही। दो स्थानों के वायुदाब के अंतर के कारण ही पवन का संचार होता है। कि वायु का चलना प्रेशर ग्रेडियंट पर कार्य करता है। भूमध्य निम्न भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की मेखला तापजन्य होती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। यहां पर सही कथन पूछा है हमसे, केवल एक, केवल दो, तीन और दो, एक, दो और तीन। सही ऑप्शन है सी, तीन और दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, फाकलैंड की धारा, ब्राजील की धारा। कनारी, लेब्राडोर और फाकलैंड ये तीनों ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि ब्राजील की धारा एक गर्म जलधारा। ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवतीय बायोम का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। बिल्कुल सही है। भारत में विषुवतीय वन बायोम का विस्तार पश्चिमी तट तथा असोम में मिलता है। अभी वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। तीसरा भी सही है, क्योंकि जो वर्षा वन की मृदा होती है वह जल्दी से तैयार नहीं हो पाती है। अगर एक बार वर्षा वन को काट दिया जाए तो वहाँ पर जल्दी से वह तैयार, क्योंकि वहाँ पर पोषकों का अभाव रहता है, क्योंकि मिट्टी का क्या होता है, क्षरण हो जाता है। उपरोक्त में से सही कथन कथनों का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तीनों सही है। ऑप्शन डी। मानसूनी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ की अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती हैं। बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी भारत में मानसूनी वन पाए जाते हैं। ताकि आप सभी जानते हैं, जो उत्तरी भारत है यहाँ पर कैसे वन मिलते हैं, मानसूनी, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मानसूनी बायोम की औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन। उपरोक्त में से सही कथन कथनों को चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ घास के मैदान, एक तरफ देश। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपाज अर्जेंटीना, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स दक्षिण अफ्रीका। आइए इनको मिलाते हैं। प्रेरी यह पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, पंपाज अर्जेंटीना में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा कहां पर है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। स्टेटमेंट है सही पहला। दूसरा स्टेटमेंट, प्रथम विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था।
दूसरा भी सही है। सर्वप्रथम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया था। तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर है सही। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आर्द्र भूमि, दूसरी तरफ राज्य। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, दीपोर बिल असम, रोपड़ झील पंजाब, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो जो पहला है ए, ये मध्य प्रदेश में सही है, दीपोर बिल असम में, रोपड़ झील पंजाब में और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन डी में, एक, दो, तीन, चार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? माही, ताप्ती, मांडवी, कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, महानदी का डेल्टा। तो यहां पर माही, ताप्ती, मांडवी अगर देखें तो यह अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि यह कठोर चट्टानों से प्रभावित होकर वहां पर जाती हैं और अपने साथ अवसाद नहीं ले जाती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां अपने साथ अवसाद ले जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो एस्चुरी नहीं बनाती है वह होगी कृष्णा, ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।